उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव परिवार संग मां शिप्रा में स्नान व पूजन करने पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान सज्जन सिंह के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। मां शिप्रा किनारे विश्व मंदिर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के विराजमान होने से इस नगरी को धार्मिक नगरी का सौभाग्य प्राप्त है। प्रत्येक त्योहारों की शुरुआत उज्जैन बाबा महाकाल के आगमन से होती है। आज भी शुरुआत में शिप्रा नदी पर पूजन अर्चन हेतु परिवार संग पहुंचे। प्रदेश कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने विधि पूर्वक शिप्रा का तिल व दुग्ध से पूजन अभिषेक किया और देश प्रदेश के लिए मंगल कामनाएं की। मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, काल गणना की नगरी होने के कारण यहाँ उज्जैन से ही पर्व की शुरुआत होती है। दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सूर्य बढ़ते हैं। 2 हिस्सों के साथ 6 ऋतु, 12 माह, 15 माह का पखवाड़ा व एक दिन में 24 घंटे होते और देखा जाए काल गणना के हिसाब से तो 7.5 पर सेकंड का एक हिस्सा खत्म होता है। जन्म से मृत्यु तक काल चक्र के हिसाब से परमात्मा ने सबका काल नियत किया है, इसलिए जितना हो सके दान पूर्ण करें। सुबह गौशाला से तमाम जगह तक ये कार्य चलता रहता है। आज से उम्मीद करता हूँ कि जीवन के वही पल आने लगे हैं। सब लोग मंगल पर्व मनाएं। वैक्सीन आ गई है, मैंने प्रभु से सबके लिए मंगल कामनाएं की हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सज्जन सिंह के लड़कियों वाले बयान पर कहा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। उनसे फ़ोन पर बात करूंगा। हमारे लिए माता बहनों की इज्जत करना सभी पार्टियों और देशवासियों का कर्तव्य है। उनका बयान किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जाएगा। पूजन किया, कितना खास महत्व और कितना खास दिन आपके लिए? वैसे तो सभी त्योहार पर्व का महत्व है, लेकिन कालगणना की नगरी होने के कारण से मकर संक्रांति अर्थात आज से हिंदू शास्त्र के हिसाब से उत्तरायण चालू होता है, दक्षिणायन समाप्त होता है। तो कालगणना में हमारे वर्ष के अगर हिस्से करें तो एक वर्ष के 6 माह के हिस्से होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसके बाद हमारी 6 ऋतु होती है जो 6 दूनी 12 के हिसाब से होती है। प्रत्येक मास 12 मास हमारे होते हैं। 15 दिन का पखवाड़ा होता है और एक दिन के 24 घंटे। और ये जो नीचे की त्रुटि अगर कालगणना की दृष्टि से देखा जाए तो ये 27.5 त्रुटि पे हमारा जाके सेकंड का एक हिस्सा समाप्त होता है। अर्थात काल की अत्यंत महत्ता है। जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का परमात्मा ने सबका काल नियत किया है, इसलिए उस काल में हमसे जितना बन सके उतना अच्छा करने के लिए मकर संक्रांति के पर्व का महत्व होता है। छिपरा के किनारे पूजा पाठ करके हमने ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये आनंद लिया है। और कल से दान धर्म, सवेरे गौशाला में गौ की सेवा, ये लगातार कर्म जारी है। पूरा नगर उल्लास और वातावरण में आनंद महसूस कर रहा है। पूरे देश में हिंदू धर्म के हिसाब से अब कोरोना का काल समाप्त हुआ तो उत्साह उमंग बना है। लगभग गए साल फरवरी के बाद से वापस ये जो दौर आया है, ये पूरे सब में एक नई जीवन प्रेरणा देने लायक है। इसके माध्यम से हम महसूस कर रहे हैं कि परमात्मा कृपा बरसा रहा है। नई वैक्सीन भी आ गई है, कोरोना का कष्ट दूर हो रहा है। अब आज के बाद उम्मीद करेंगे कि सारे जीवन के वही क्रम वापस जारी हो जाएंगे। सभी मंगल पर्व मनाने से लेकर के सभी विवाह शादी और प्रत्येक कर्म बहुत आनंद से मनाए, यही मैं प्रभु से कामना करता हूँ। सर, आपने कहा वैक्सीन आ गई है, ऐसे में अब आप कब लगाने जा रहे हैं? हमने सबने तय किया है कि पहले जिनको जरूरत है वो लगाए और उसके बाद डोज बचेगा तो हम लगाएंगे। खास करके कोरोना वॉरियर्स जो हमारे हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, वो पहले इसका उपयोग करें। उसके बाद में अगर एक्सेस रहेगी तो हम सब भी लगाएंगे। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि जिनको पहले जरूरत है, जो रोज खतरे से खेलते हैं, उनकी हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर हमने निर्णय किया कि पहले पक्ष उनका होना चाहिए, उनकी जीवन ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए। उसके बाद हम सब लोग पूरे समाज को प्रेरित करेंगे, हम भी लगाएंगे। फ्रंटलाइन लोगों की बात हुई है, स्वास्थ्य कर्मियों की बात हुई है, क्योंकि मीडिया कर्मियों का एक बड़ा समूह है प्रदेश में, देश में, और वो भी फ्रंटलाइन सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनको भी जरूरत है कि वैक्सीन उनको भी पहले दिया जाए। निश्चित रूप से आपकी बात में पहुंचाऊंगा और मौका पड़ेगा तो पहले आपको भी लगाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। वैसे तो मैंने कहा कि हेल्थ के डिपार्टमेंट के अलावा भी कई सारे ऐसे मोर्चे हैं जिसमें प्रेस भी एक अहम मुद्दा रखता है, जहां इसकी तुरंत आवश्यकता है और उनकी जान की सुरक्षा करना ये हमारा सबका दायित्व है। हम उसमें प्राथमिकता के रूप में निश्चित रूप से प्रेस को भी रखने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 साल की लड़कियां कम से हो जाती है, शिवराज सिंह चौहान 21 साल की लड़कियों की शादी की बात कर रहे हैं। क्या उनकी मानसिकता, किस तरह से बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसमें सज्जन भैया से मैं व्यक्तिगत रूप से फोन पे भी बात करूंगा। हमारे लिए माता बहनों की इज्जत करना ये सभी पार्टी के लोगों के लिए, पूरे देश का और हमारा सबका धर्म है। हम उनके बारे में अगर इस ढंग की बात कहते तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं की जाती। थैंक यू।